बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू इजी कुकिंग विद नौरीन। आज मैं आपके साथ बहुत ही ज़बरदस्त खुशबूदार सा बलोची कोरमा बनाने की एक ऐसी लाजवाब और नेक्स्ट लेवल की रेसिपी को शेयर करने जा रही हूँ जिसे आज से पहले आपने इस रेसिपी को अपने घर में कभी भी नहीं बनाया होगा। कोरमा बनाने के सारे पुराने तरीके छोड़ दीजिए, एक बार इस तरीके से बना कर देखिए, आपका दिल खुश हो जाएगा क्योंकि इसमें चिकन को एक ख़ास तरीके से बनाकर तैयार किया जाता है जिसकी वजह से इसकी खुशबू, इसका जायका एक ऐसे नेक्स्ट लेवल पर पहुंच जाता है जिसे खाकर आप इस जायके के दीवाने हो जाएंगे। ये चेक कीजिए कितना ज़बरदस्त ये बनकर तैयार हुआ है। इसकी ग्रेवी चेक करें, ऐसी दानेदार और ज़बरदस्त सी बनकर तैयार हुई है ना कि इसकी हर एक बाइट में आपको एक ऐसा ट्रेडिशनल टेस्ट और फ्लेवर मिलेगा जिसे आप बार बार खाने पर और बनाने पर मजबूर हो जाएंगे। ये चेक कीजिए चिकन कितना सॉफ्ट बनकर तैयार हुआ है। ये देखिए अंदर तक अच्छे तरीके से गला हुआ है, इतना नरम मुलायम। और इस रेसिपी की सबसे ख़ास बात यह है बहुत कम मसालों से बनता है और सारे घर में रखे हुए मसालों से इसको तैयार किया जाता है। बहुत ही कमाल की रेसिपी है, एक बार इस रेसिपी को ट्राई करना तो ज़रूर बनता है। इंशाल्लाह ताला आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी, बस आपने इसको लाइक और शेयर करते जाना है। आइए अब हम अपनी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने आधा किलो चिकन लिया है और मैं चिकन के लेग पीस का यानी कि ड्रम स्टिक का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चिकन का कोई भी पार्ट ले सकते हैं। आधा किलो मैंने ये यहाँ पर चिकन ले लिया है। अच्छी तरह से वॉश करने के बाद इसकी हमने थोड़ी सी मैरिनेशन करनी है, जिसके लिए मैंने इसके अंदर डाला है 1 टीस्पून नमक डाला है। 2 टेबलस्पून मैंने लिया है लहसुन अदरक का पेस्ट, जिसमें से हाफ़ इसके अंदर डाल देंगे और हाफ़ का इस्तेमाल हम बाद में करेंगे। हाफ़ टी स्पून सफ़ेद मिर्च का पाउडर, अगर आपके पास सफ़ेद मिर्च का पाउडर ना हो तो आप काली मिर्च का पाउडर भी डाल सकते हैं। आधे लीमू का रस ऐड कर देंगे। बड़े साइज़ का लीमू था तो मैंने आधे लीमू का रस ऐड किया है। आपके पास अगर छोटे साइज़ का लेमन होगा तो आप उसको पूरा ऐड कर दीजिएगा। अच्छी तरह से हमने इसको निचोड़ना है लीमू को, और इसके बाद सारे मसालों को चिकन के ऊपर अच्छे तरीके से हमने लगा देना है। पूरे अच्छे तरीके से सारे मसाले की जो है कोटिंग करनी है हमने चिकन के ऊपर, इस तरह से मसाज करते हुए। इससे चिकन के अंदर बहुत अच्छा सा जायका बनेगा। आगे आगे देखते जाइए इस रेसिपी का कमाल। इस रेसिपी में आपको एक ऐसा मज़ा मिलने वाला है ना कि आपको इसे खाकर बहुत ही दिल खुश हो जाएगा। यहाँ पर ये सारा चिकन मैरिनेट हो गया है। इसे ढक कर हम आधे घंटे के लिए हमने फ्रिज में रख देना है। यहाँ पर मैंने लिए थे 2 अदद मीडियम साइज़ के प्याज और उसको मैंने इस तरह से छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है। 2 अदद मैंने टमाटर लिए थे और उसको भी मैंने 1/4 की कटिंग में इस तरीके से कट कर लिया है। ये देखें इस तरह से 6 से 7 तकरीबन ये बारीक वाली हरी मिर्चें हैं, और इसको मैंने अच्छी तरह से वॉश करने के बाद जो इसके पीछे का जो पार्ट होता है उसे मैंने अलग कर लिया था। अब हम एक कढ़ाई ले लेंगे, उसके अंदर मैंने यहाँ पर डाला है 2 टेबलस्पून के करीब ऑयल, और अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे प्याज, और हाई फ्लेम पर प्याज को हमने फ्राई करना है। हमने प्याज को इतना फ्राई करना है कि ये अच्छे तरीके से इसकी जो रॉ स्मेल है वो मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाए, यानी कि 3 से 4 मिनट के लिए हम प्याज को फ्राई करेंगे हाई फ्लेम पर। और जैसे जैसे आप फ्राई करते जाएंगे तो प्याज की जो लेयर हैं वो भी खुलती जाएंगी। तो इसके बाद 3 से 4 मिनट के बाद इसके अंदर टमाटर और हरी मिर्चों को भी ऐड कर देंगे, और 1 से 2 मिनट के लिए अब हमने प्याज के साथ टमाटर और हरी मिर्च को भी फ्राई करना है ताकि इनका भी कच्चापन ख़त्म हो जाए और इसका एक अच्छा सा फ्लेवर बन जाए। यहाँ पर इनको फ्राई करते हुए मुझे तकरीबन 3 मिनट हो चुके हैं, और अब मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ आधा कप पानी। एक बार मिक्स कर देंगे और अब मैं इसको कवर कर दूंगी, और कवर करके हमने इसको 5 मिनट के लिए पकाना है ताकि ये अच्छी तरीके से सारी चीज़ें जो हैं सॉफ्ट हो जाएं। 5 मिनट के बाद मैंने इसका ढक्कन हटाया है और यहाँ पर सब चीज़ें अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गई हैं। अब हम टमाटर का जो छिलका है उसे रिमूव कर लेंगे। सारे टमाटर के
स्किन को हमने रिमूव कर लेना है। और इसके बाद ये जितना भी मसाला है एक बार अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। ये देखिए टमाटर और प्याज कितने अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो चुके हैं। और अब हमने इसको किसी भी एक अलग बर्तन में निकाल लेंगे, ठंडा कर लेंगे और ठंडा करने के बाद इसका एक फ़ाइन सा हमने पेस्ट तैयार करना है। यहाँ पर उसी कढ़ाई के मैंने ले लिया है और उसी कढ़ाई के अंदर अब मैं ऐड कर रही हूँ ऑयल। आधा कप इसके अंदर हमने ऑयल ऐड करना है। और अब मैं इसके अंदर कुछ साबुत मसाले ऐड करूँगी, जिसमें 4 अदद मैंने लौंग ऐड की हैं, एक दालचीनी का छोटा सा टुकड़ा है, एक बड़ी इलायची है और 8 से 10 दाने साबुत काली मिर्च के ऐड कर देंगे। 1 मिनट के लिए इसको फ्राई करेंगे ताकि ऑयल के अंदर एक अच्छा सा फ्लेवर बन सके। और इसके बाद अब हमने इसके अंदर ऐड कर देना है जो हमारे पास बाकी बचा हुआ लहसुन और अदरक का पेस्ट था, उसे हमने ऐड करना है। 1 से 2 मिनट हमने मीडियम फ्लेम पर लहसुन और अदरक के पेस्ट को फ्राई करना है ताकि इसकी रॉ स्मेल ख़त्म हो जाए और एक अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। ये जो छोटे छोटे से पॉइंट मैं आपको बताती जा रही हूँ कि कौन सी चीज़ कब डालनी है और कितनी फ्राई करनी है और कितना पकाना है, तो आपने इसको नोट करते जाना है। इसके बाद हम इसके अंदर आधा कप दही ऐड कर देंगे। ये फेंटा हुआ दही नहीं है, मैंने इसी तरह ही इसको ऐड कर दिया है ऑयल के अंदर। अब हम हाई फ्लेम पर दही को पकाएंगे। यहाँ पर हमने हाई फ्लेम पर ही दही को पकाना है, इससे दही का जो है दाना, यहाँ पर दही को अच्छे तरीके से हमने पका लेना है ताकि इसका अच्छी तरह से दाना बन सके। ये देखिए बेहतरीन सा जो है ये दही जो है पक रहा है। दही को इतना पकाएंगे कि ऑयल से मुकम्मल तौर पर सेपरेट हो जाए। जब ऑयल अच्छे से सेपरेट हो जाएगा, दही अच्छी तरह से सेपरेट हो जाएगा, तो इस पॉइंट पर हम इसके अंदर ऐड कर देंगे 4 अदद सब्ज़ इलायची। ये देखिए इसको मैंने आगे से जो है इसका थोड़ा सा जो इसका मुंह है इलायची का खोल लिया था ताकि अच्छी तरह से इसका फ्लेवर जो है वो ऑयल में आ जाए। अच्छी तरह से हमने इसको मिक्स करना है और इसके बाद आधा कप पानी, जिस कप में मैंने दही लिया था उसी कप में पानी डाला है और आधा कप पानी ऐड कर देंगे। अच्छी तरह से एक बार मिक्स करेंगे और इसके बाद इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ 1 टेबलस्पून पिसा हुआ धनिया पाउडर और हाफ़ टी स्पून इसके अंदर हम डालेंगे सुर्ख मिर्च का पाउडर, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर का ऐड कर देंगे। अच्छी तरह से मसालों को मिक्स करेंगे और जब ये सारे मसाले अच्छे से मिक्स हो जाएंगे तो हमने इसके अंदर एक तेज़ पत्ता भी ऐड कर देना है। तेज़ पत्ता बेसिकली उस वक्त ऐड करना है जब आपने सब्ज़ इलायची ऐड की थी। जब मैंने सब्ज़ इलायची ऐड की थी तो मैंने तेज़ पत्ता डालना भूल गई थी, इसलिए मैंने बाद में ऐड किया है। मसालों को इतना पकाना है कि ऑयल से मसाले बिल्कुल सेपरेट हो जाएं। इसके बाद हम इसके अंदर ऐड कर देंगे प्याज और हरी मिर्च और टमाटर का जो हमने पेस्ट बना के रखा था उसको ऐड कर देंगे। एक बार अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे और यहाँ पर अब हम मसालों को अच्छी तरह से पकाएंगे और साथ ही हम इसके अंदर ऐड कर देंगे 1 टीस्पून भुना हुआ और कुटा हुआ ज़ीरा। और अब हम इसके अंदर मैरिनेट किया हुआ चिकन ऐड कर देंगे। इस टाइम पर इतनी मज़ेदार इन मसालों की खुशबू आ रही है ना, और आपने देखा होगा कि कोई भी ऐसे मसाले नहीं डाले, जस्ट हमने जो पकाया है ना, पकाने से ही उसकी जो बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर और खुशबू आ रही है इस टाइम पर। हाफ़ कप इसके अंदर मैंने पानी भी ऐड कर दिया है। जिस बोल में मैंने चिकन को मैरिनेट किया था उसी बोल में मैंने पानी डाला हाफ़ कप, ताकि सारे मसाले जो हैं पूरे तरीके से शामिल हो जाएं, कोई भी मसाला ज़ाया ना हो। अच्छी तरह से एक बार मिक्स कर देंगे और 4 अदद यहाँ पर हम डालेंगे साबुत लाल मिर्चें और इसको भी एक बार मिक्स कर देंगे। और मिक्स करने के बाद हम इसे कवर करके तकरीबन 20 मिनट के लिए, 15 से 20 मिनट के लिए, या फिर चिकन को मुकम्मल तौर पर गलने तक हमने इसको पका लेना है। लो टू मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे तो चिकन बहुत ही सॉफ्ट और जूसी बनकर तैयार होगा और जायके में बहुत ही कमाल का बनेगा। अंदर तक मसाले चले जाते हैं, मसालों का फ्लेवर चला जाता है, जिससे चिकन खाने का मज़ा आ जाता है।
यहाँ पर ये देखिए चिकन भी बहुत अच्छे से गल चुका है, बेहतरीन। और ग्रेवी चेक करें आप, ये चिकन चेक करें, बेहतरीन गलकर तैयार हो गया है। और ये ग्रेवी चेक करें कितनी ज़बरदस्त और शानदार बन रही है। अभी इसका मुकम्मल एक स्टेप बाकी है जिसको करने से इसका फ्लेवर और भी रिच होगा। वो है 1 कप इसके अंदर हमने दूध का ऐड कर देना है। और दूध ऐड करने से जो इसका लेवल होगा ना वो इतना नेक्स्ट चला जाएगा कि आपको इसे खाने का मज़ा आ जाएगा। दूध ऐड करने के बाद एक बार अच्छे तरीके से सारी चीज़ों को मिक्स करेंगे और दूध को भी हमने मसालों के साथ अच्छी तरीके से पकाना है ताकि इसका जो फ्लेवर है मुकम्मल तौर पर रिच बन सके। यहाँ पर ये चेक कीजिए ग्रेवी कितनी ज़बरदस्त बन रही है। 2 से 3 मिनट के लिए दूध के साथ हमने मसालों को पकाना है, चिकन को पकाना है। और इसके बाद हम इसके अंदर ऐड कर देंगे ½ टीस्पून गरम मसाला पाउडर। अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे और मिक्स करने के बाद इसके ऊपर हमने लास्ट में ऐड करना है हरा धनिया बारीक कटा हुआ और हरी मिर्चें 1 से 2 जिसको मैंने काट कर नहीं ऐड किया, साबुत ही ऐड कर दिया है। जुलियन कटी हुई अदरक ऐड की है। एक बार अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे और अब चेक कीजिए इसका लेवल है ना, ये कमाल की रेसिपी और बनाने में बहुत ही आसान रेसिपी है और जायके में इससे मज़ेदार और इससे आसान रेसिपी हो ही नहीं सकती। चेक कीजिए क्या कमाल की ये बनकर तैयार हुई है। ग्रेवी चेक करें ना, मसाला। आप कोरमा बनाने की बाकी सारी रेसिपीज़ को छोड़ देंगे, हमेशा इस तरह से बनाना पसंद करेंगे। एक तो यूनिक फ्लेवर है और ऊपर से खाने में बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार है, बहुत ही कमाल की है। ये चेक कीजिए। रेसिपी इंशाल्लाह ताला आपको ज़रूर पसंद आई होगी। तो आपने ये ज़रूर बताना है कि मेरी रेसिपी को आपने कौन सी सिटी से या फिर कौन सी कंट्री से वॉच किया है ताकि मैं आपका थैंक्स कर सकूं। और आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लेना है। ये चेक कीजिए कितना शानदार ये चिकन बनकर तैयार हुआ है। इसे आप तंदूरी रोटी के साथ, ख़मीरी रोटी के साथ, रोगनी नान के साथ, रुमाली रोटी के साथ सर्व करें, कमाल का जायका लगता है। चिकन देखें कितना सॉफ्ट और कितना रेशेदार और ज़बरदस्त बनकर तैयार हुआ है। होपफुली आपको मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।